हेलो गाइज। बिहार मैट्रिक बोर्ड गणित परीक्षा 2026 के लिए हम आपको करा रहे हैं तैयारी। पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20/11 से 20-25 तक का तो आप पाओगे। तो आज डे 45 में बीज गणित से ही चल रहा है। तो बीज गणित में आप पाओगे कि 2-3 टाइप का क्वेश्चन ही बार बार रिपीट कर रहा है। भले ही क्वेश्चन हूबहू रिपीट करे अथवा ना करे, लेकिन सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट करता है। तो जरूरत है कि उस चीज को आप ग्रहण कर लो कि क्या किस टाइप का सवाल पूछता है और उसका नियम क्या है। यहाँ फर्स्ट सवाल है, यदि द्विघात समीकरण x² - 3√3x - 12 = 0 के मूल और एल्फा बीटा हो तो एल्फा प्लस बीटा माइनस √3। इसमें महत्वपूर्ण कौन है? एल्फा प्लस बीटा, यानी मूलों का जोगफल क्या होता है? -b/a। देख लो फर्स्ट समाधान में क्या लिखे हैं हम? एल्फा प्लस बीटा माइनस √3। तो मूलों का जोगफल क्या होता है? -b/a। अब -√3 तो प्रश्न में दिया हुआ है। तो यहाँ b का मान देख लो क्या है? -3√3 है, तो वही मान दे दिया। माइनस इंटू -3√3/1 क्या हो गया? 3√3 - 3√3। तो 3√3 में से घट जाएगा √3 तो क्या होगा? 2√3। तो आंसर कौन है? 2√3 इसमें c है, तो हो गया c। सी को अपना वहाँ ब्लैक कर देना है पेंसिल से, यहाँ सी चुन दो। क्वेश्चन नंबर 2 है, द्विघात समीकरण y² + 3y - 18 = 0 के मूल होंगे। तो इसमें 2 गो मूल है, तो एक तरीका तो है कि सब मूल को इसमें मान भर भर के देखो किसका किसका शून्य आ जा रहा है। जब दोनों युग्म का शून्य आ जाएगा जिसका, वही सही होगा। एक तरीका तो यह है। दूसरा है कि नियम का उपयोग करो। क्या? तो मूलों का योगफल मालूम कर लो और मूलों का गुणनफल मालूम कर लो। तो यहाँ पर योगफल कितना है इस प्रश्न के आधार पर? 3, और गुणनफल कितना है? -18। तो वास्तव में यहाँ पर द्विघातीय समीकरण क्या होता है? अगर 2 गो शून्य का मालूम है तो x² माइनस एल्फा प्लस बीटा प्लस एल्फा बीटा होता है। यहाँ एल्फा बीटा का मान -18 है और यहाँ पर एल्फा बीटा का मान क्या है? -18 है। और नियम में क्या होता है? यहाँ पर प्लस होता है, यहाँ पर माइनस में है। तो एल्फा बीटा का मान -18 के मतलब हो गया कि यहाँ पर 6 3 है, तो 6 और 3 18 ठीक है। तो अब 18 का 2 खंड करना है जिसका जोगफल क्या हो? -3 हो। जोगफल -3 हो और गुणनफल 18 हो। तो स्वाभाविक है कि 6 और 3 में से कौन बड़ा होगा? माइनस बड़ा होगा। 6 बड़ा होगा तब वही माइनस में आएगा। तब और दोनों में से एक गो होगा माइनस वाला, क्योंकि दोनों का गुना -18 है। तो कौन आंसर हो जाएगा? ए हो जाएगा। -6 में 3 जोड़ेगा तो -3 आ जाएगा और गुना करेगा तब -18 होगा। बाकी ये गलत है। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है जो 20, 22 और 23 दोनों में पूछे हुए हैं। द्विघात समीकरण 9x² + 3kx + 4 = 0 में के किस मान के लिए मूल वास्तविक और समान होगा? तो मूल वास्तविक और समान तब वही होगा जब b² - 4ac क्या हो? 0 हो। तो इस आधार पर क्या हो जाएगा? 3k का होल स्क्वायर माइनस 4 × 9 × 4 = 0। स्पष्टता क्या हो गया? 9k² = 9 × 16, तो 9 खत्म हो गया। तो k बराबर क्या हो जाएगा? ±4। इसमें कौन है? ए है। क्वेश्चन नंबर 4 है, द्विघात समीकरण 2x² + px - 3 = 0 के एक मूल -3 हो तो p का मान होगा।
तो इस समीकरण में जहां जहां x है वहां पर वहां x का मान क्या भर दो, -3 भर दो और हल कर दो। यहाँ पर मैंने मान भर दिया है, हल कर दिया है, तो p का मान क्या आ गया, 5 आ गया। तो 5 आंसर किसका है, b में है। तो आंसर हो गया b। सवाल नंबर 5 और लास्ट देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 5, जो बिहार मैट्रिक बोर्ड 23 में पूछा हुआ सवाल है। ये आपको उलझा दिए हुए है, किंतु ज्ञान है तो आप उलझ नहीं पाएंगे। सवाल है, यदि x² + 3px + 2p² बराबर 0 के मूल अल्फा और बीटा हो तथा α² + β² बराबर 5 हो तो p का मान है क्या। तो आपको सूत्र को याद होगा, a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab। उसी आधार पर हमने यहाँ पर लिख दिया और आपको भी लिखना पड़ेगा क्या, मूलों का योगफल। यहाँ पर मूल क्या दिया हुआ है, अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, α² + β² + 2 अल्फा बीटा ना। ठीक है, तो अब मूलों का योगफल होता है -b/a। तो यहाँ पर b की जगह पर क्या है, 3p। तो -3p/1 का होल स्क्वायर बराबर इसका मान 5 दिया हुआ है, किसका, α² + β² + 2 अल्फा बीटा। तो 2 × अल्फा बीटा मतलब क्या होता है, c/a। c का मान कितना है, 2p²/1। a का चूंकि यहाँ पर कोई मान है नहीं तो 1 होगा। यहाँ क्या हो गया, 9p² बराबर 5 + 4p²। और 4p² 9p² में से घट जाएगी तो क्या हो जाएगा, 5p² बराबर 5। स्पष्ट है, p² बराबर क्या हो जाएगा, अब इसको इधर भेज देंगे दाहिना में तो 5 बटा में 5 यानी कट के 1 हो गया। तो p² बराबर 1 हो गया, तो p बराबर क्या हो जाएगा, p बराबर ±1 हो जाएगा। ठीक है, तो ±1 किस में है, c है। यही आपका आंसर हो गया। अभी तक BKR कुशवाहा प्रोफाइल को फेसबुक इंस्टाग्राम पर आपने फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर देना है, और वो यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना है, बेल दबा करके। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत, जय भारत।